ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या लिखे? ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक किनके द्वारा चाहे किसके द्वारा लिखी गई? हाँ, आंसर लिखिए जेम्स मिल। आंसर में क्या लिखे? जेम्स मिल। बहुत इजी है ये क्वेश्चन। आपको कोई पूछ दे कि पहले सुन लीजिए, इसको लिखने का आवश्यकता नहीं है। आपको कोई पूछ दे कि जो वास्को डी गामा ने भारत का खोज किया वो कहाँ का नागरिक था? वो तो अमेरिका का, पुर्तगाल का था। कहाँ का था वो? पुर्तगाल का। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं, दिमाग में केवल रखिएगा। ठीक है, क्या कंट्री का नाम है? क्या है कंट्री का नाम है? क्या है? हाँ, कंट्री है, कंट्री है। हाँ, पुर्तगाल। ठीक है, जैसे कि फुटबॉल वगैरह सबका जो, हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, वैसे वैसे प्रश्न को लिखिए जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षा में हम भी पूछेंगे आपको। कोई दिक्कत नहीं? हाँ, लिखिए। देखो एनसीईआरटी से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, परीक्षा में कुछ लिखिए क्वेश्चन। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, स्पेलिंग सर? एशियाटिक, CIT, हाँ, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल है ना, जी सर, से एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के गठन लिख दिया, के गठन से कौन संबंधित थे? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के गठन से कौन संबंधित थे? आंसर लिखो, ऐसा करके लिखो विलियम जोन्स ने हेनरी टॉमस, विलियम जोन्स ने हेनरी टॉमस कॉलबुर्क और नेथियल हॉलहेड के साथ मिलकर, हॉलहेड के साथ मिलकर एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया और लिखिए, और एशियाटिक रिसर्च नामक शोध पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया। देखो एक अच्छा कोटेशन है, उसको लिखो, क्वेश्चन में लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक खाना ही भारत और अरब के समूचे देसी
साहित्य के बराबर है। भारत और अरब के समूचे देसी साहित्य के बराबर है। पूर्णविराम दे दो, फुल स्टॉप, पूर्णविराम। एक कोटेशन है, एक वर्ड बोला, ठीक है। यह कथन किसका है? यह कथन कौन बोला था? यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? लिखो, थॉमस बेबिंगटन मैकाले। थॉमस बेबिंगटन मैकाले। क्या लिखे? थॉमस बेबिंगटन मैकाले, यानी मैकाले याद रखिएगा, ठीक है। ये बात जो है सो मैकाले बोला था। क्या लिखे? थॉमस बेबिंगटन मैकाले, ठीक है, ठीक है। लिखिए, नेक्स्ट देखो, एक शब्द है जिसको थोड़ा सा सुन लीजिए। अच्छा लिखिए, ये तो कोई भी बोल सकता है, लिखो। पॉवर्टी, 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 पॉवर्टी मतलब क्या होता है? गरीबी। हाँ सर। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसके द्वारा लिखित पुस्तक है? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसके द्वारा लिखित पुस्तक है? किसके द्वारा लिखित पुस्तक है? आंसर लिखिए, दादा भाई नरोजी। दादा भाई नरोजी। लिख लिए? हाँ सर। दादा भाई नरोजी, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। ये बहुत इजी है। कांग्रेस की स्थापना कहां हुई थी? बोलो, लिखो, लिख लो, इसको लिखिए। कांग्रेस की स्थापना कहां की गई थी? कांग्रेस की स्थापना कहां की गई थी? ठीक है, आंसर लिखिए, बंबई। बंबई। देखो, पहले इसका स्थापना पूना में होता, ठीक है, हाँ सर। लेकिन वहां पर बीमारी फैल गया था, प्लेग वगैरह, समझ, हैजा फैल गया था, हैजा फैल गया। जिसकी वजह से वहां नहीं करके कहाँ किया? मुंबई। बम्बई। अभी का मुंबई, उस समय का बम्बई, बम्बई था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। टीपू सुल्तान के विरुद्ध, हाँ, टीपू सुल्तान के विरुद्ध अंतिम युद्ध में, टीपू सुल्तान के विरुद्ध अंतिम युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? किसने? एकदम सब सबको जैसे ना, तो जन्म घोटी जैसा हाँ सर। घोट जाना है, ठीक है ना, ताकि कंपटीशन में आए तो आपका रिजल्ट क्या हो? कंफर्म हो, ठीक है। लिखिए, जनरल, आंसर जनरल सर डेविड बेयर्ड। जनरल सर डेविड बेयर्ड। सर जो SIR। हाँ, अच्छा सर। उसे हिंदी में भी आप लिख सकते हो, जनरल हाँ सर। सर डेविड बेयर्ड। समझ गए हाँ सर। राजेश? हाँ सर। चलिए लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। दरिया दौलत महल
दरिया दौलत महल, दरिया दौलत महल किस दरिया दौलत महल किस राज्य में स्थित है? इस बार का टेस्ट में जो टॉप करेगा उसको मैं मेडल दूंगा, ठीक है ना? हाँ सर। इसलिए एकदम पूरा जम के एकदम तैयारी कीजिए, क्योंकि पुरस्कार पुरस्कार होता है, चाहे वो 2 रुपया का पुरस्कार क्यों ना हो, हाँ सर। ठीक है ना? वो आपका पहचान रहे कि मैंने मेहनत करके टेस्ट में सबसे ज्यादा नंबर लाया, ठीक? तो इसलिए कोशिश कीजिए। तो इसका उत्तर क्या होगा? कर्नाटक। दरिया दौलत महल किस राज्य में स्थित है? इसका उत्तर होगा कर्नाटक। कर्नाटक, ठीक है? ये तो मैं नहीं लिखाऊंगा क्योंकि बहुत इजी है। स्वतंत्रता स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार, जो भी बोल सकते हो, और मैं इसे लेकर रहूंगा। कौन बोले थे? बोलो। ये बोले थे बाल गंगाधर तिलक ने। कौन बोले थे? बाल गंगाधर। लिख लीजिए, लिख लीजिए। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, और मैं इसे लेकर रहूंगा, मैं इसे लेकर रहूंगा। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? आंसर लिखिए। बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक लिखे ना? ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। देखो, एक क्वेश्चन है, खान अब्दुल गफ्फार खान के संबंधित में व्यक्ति थे, बहुत ही फेमस व्यक्ति रहे हैं स्वतंत्रता संग्राम में। क्या नाम था उनका? खान अब्दुल गफ्फार खान। तो इससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। 2 स्टेटमेंट आपको दे देगा। पहला स्टेटमेंट देगा कि इन्हें बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है, इन्हें बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा है, इन्होंने खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना की। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल जो है सो सही है, ठीक है? तो आप लिखो, लिख लीजिए। आप ऐसा लिखो, आप इसके बारे में क्वेश्चन जैसा मत लिखो, पॉइंट बना के लिख लो। लिखिए, खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत के प्रमुख पश्तून नेताओं में से एक थे। प्रमुख पश्तून नेताओं में से एक थे, नेताओं में से एक थे। पूर्णविराम। इन्हें पॉइंट बना के भी लिख सकते हो। इन्हें बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना? बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है। ये खुदाई, नेक्स्ट पॉइंट पे लिख सकते हो, ये खुदाई खिदमतगार संगठन के संस्थापक थे।
खुदाई खिदमतगार संगठन के संस्थापक थे। सर ये खिदमतगार क्या होता है सर? एक संगठन है, अच्छा। देखो एक संगठन था और ये खासकर स्वतंत्रता संग्राम में इनका बहुत ज्यादा योगदान था। इनको एक तरह से सीमांत गांधी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सीमांत गांधी भी बोला जाता है। समझ रहे ना इनको? अब्दुल गफ्फार खान को कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि सीमांत गांधी के नाम से कौन फेमस थे, तो अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, देखो इनके विषय में थोड़ा सा एक पॉइंट और लिखो। बादशाह खान भारत के विभाजन के, बादशाह खान भारत विभाजन के सख्त खिलाफ थे। ये नहीं चाहते थे, ये थे तो मुस्लिम, लेकिन भारत का विभाजन नहीं चाहते थे। बहुत बड़ी बात है, समझ गए ना? देखिए बादशाह खान भारत विभाजन के सख्त खिलाफ थे, भारत विभाजन के सख्त खिलाफ थे। पुनविराम, इन्होंने 1947 में इस फैसले पर मंजूरी देने के लिए कांग्रेस के अपने साथियों की भर्त्सना की थी। भर्त्सना मतलब समझते हैं? आलोचना की थी। आलोचना की थी, लिखो आलोचना की थी। तो देखो इससे तुम्हारा कोई भी प्रश्न बनेगा तो कोई भी प्रश्न बता सकते हो। बोलेगा कि भैया बताओ तो खुदाई खिदमतगार संगठन के संस्थापक कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है ना, याद रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मोहम्मडन, नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के संस्थापक कौन थे? मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के संस्थापक कौन थे? आंसर लिखिए, सैयद अहमद खान। सैयद अहमद, कहीं पर आपको सर सैयद भी लिखा रहेगा, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। सैयद अहमद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, बनारस में। सर एक मिनट सर, ये मोमेंटम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो है ये कहाँ पे है? ये तुम्हारा अलीगढ़ में पड़ेगा, ठीक है ना? अरे देखो, ये जो सर सैयद अहमद खान थे ना, उन्होंने अलीगढ़ आंदोलन चलाया था। कौन सा आंदोलन चलाया था? अलीगढ़। यानी मुस्लिम धर्म में सुधार करने के लिए, कि मुस्लिम जो लोग हैं वो आधुनिक ज्ञान प्राप्त करे, विज्ञान पढ़े, थोड़ा आधुनिक हो, है ना? तो मुस्लिम धर्म चलाए थे, मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन चलाए थे, उसी में अलीगढ़ आंदोलन जिसको बोलते हैं। तो सर सैयद अहमद खान किस आंदोलन से जुड़े हुए हैं? अलीगढ़ आंदोलन। अलीगढ़ आंदोलन। अरे भैया, अलीगढ़ आंदोलन विश्वविद्यालय भी है अलीगढ़ में। अलीगढ़ कहाँ पड़ता है? अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक है ना? यानी ये क्या चाहते थे? ये चाहते थे कि मुस्लिम धर्म में सुधार हो, मुस्लिम के बच्चे अंग्रेजी पढ़ें, नया ज्ञान लें, समझ रहे ना? हाँ, तो इन्होंने ही मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी, ठीक है? आगे लिखिए, बनारस में केंद्रीय हिंदू विश्वविद्यालय। हाँ, केंद्रीय हिंदू विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय नहीं लिखना, केंद्रीय
हिंदू विद्यालय, विश्वविद्यालय तो मदन मोहन मालवीय कर दिए थे बढ़ा करके। हाँ, बनारस में केंद्रीय हिंदू विद्यालय की स्थापना, बनारस में केंद्रीय हिंदू विद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? किसके द्वारा की गई? आंसर लिखो, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट। और यही जो केंद्रीय विद्यालय था ना बाबू, उसी को क्या किए? मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में विकसित कर दिया। लेकिन पहले क्या था? पहले विद्यालय था, जिसकी स्थापना कौन किए थे? जिसकी स्थापना एनी बेसेंट किए थे। लेकिन आगे चल करके इस विद्यालय को विकसित कर दिया गया, ठीक है ना। और फिर विश्वविद्यालय बना दिए 1916 ईस्वी में। कौन? मदन मोहन मालवीय। एक पॉइंट और भी लिख सकते हो, लिखो, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना, लिखो, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने, मदन मोहन मालवीय ने 1916 में की। में की। ठीक है ना, लिखे? गुड गुड, सर ये बीएससी जो है हाँ आपका बनारस का, ये अभी आईआईटी का ये लेवल में आया है ना? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी, क्योंकि सर वहीं पे मेरा 3 साल डिप्लोमा पॉलिटिक्स। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है ना। उसके लिए वहां पर एडमिशन लेने के लिए आपको एंट्रेंस परीक्षा देना पड़ता है यूजी पीजी में। यहाँ का जैसा नहीं फुलहान और भाई फॉर्म भरे, हाँ सबका एडमिशन हो गया, ऐसा नहीं, ठीक है ना। हाँ सर, वहां पर आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा, मेरिट में आना पड़ेगा, तब जाके आपका एडमिशन। तो वहां उसका कैंपस भी है, अच्छी फैसिलिटी है, हॉस्टल है। इसलिए बच्चे को चाहिए कि थोड़ा सा भी ग्रेजुएशन आप कर रहे हैं मान लीजिए, तो आप कोशिश कीजिए कि आप आगे चलकर पीजी यदि करना हो तो बीएचयू का फॉर्म भर दीजिए। परीक्षा लेके इतना जो आपको तो सिखा रहे हैं कि आराम से आप एंट्रेंस निकाल लीजिए, यही सब पूछेगा, ठीक है ना। अब हो जाएगा तो बढ़िया सस्ता सुविधा, हॉस्टल मिल जाता है, अच्छा कैंपस मिलेगा, लाइब्रेरी मिलेगा, अच्छा वातावरण मिलेगा। वैसा कैंपस में जाने के बाद बच्चा खुद पढ़ता है, ऐसा माहौल मिल जाता है ना। ठीक है, आगे लिखिए। लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखिए। किस आंदोलन के दौरान, किस आंदोलन के दौरान प्रथम बार, किस आंदोलन के दौरान प्रथम बार वंदे मातरम, किस आंदोलन के दौरान प्रथम बार वंदे मातरम का व्यापक स्तर पर, वंदे मातरम का व्यापक स्तर पर प्रयोग किया गया? वंदे मातरम सुनते हैं ना? हाँ, वंदे मातरम का व्यापक स्तर पर प्रयोग किया गया। आंसर लिखिए, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन, क्या लिखेंगे? स्वदेशी आंदोलन। सर वंदे मातरम का नारा जो है बंकिम चंद्र चटर्जी। बिल्कुल 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 बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। एक चीज देखो, स्वदेशी आंदोलन को तो व्यापक जो है सो प्रसार आपको बंगाल में देखने को मिला, क्योंकि आप जानते हैं कि 1905 में बंगाल का विभाजन होने के बाद ही स्वदेशी आंदोलन चला था, ठीक है। स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, इसलिए उसको बोला गया स्वदेशी आंदोलन। लेकिन कुछ कुछ और जगह था बंगाल से हटकर भी, जहां पर इस आंदोलन को बल मिला था, लोग नेतृत्व किए थे, दूसरे दूसरे जगहों पर भी नेतृत्व किया था स्वदेशी। तो आप ऐसा करो, एक पॉइंट ऐसा बनाओ, लिखिए, स्वदेशी आंदोलन के दौरान, स्वदेशी आंदोलन के दौरान देश के दूसरे भागों, देश के दूसरे भागों विशेषकर बंबई, मद्रास,
और दूसरे भागों विशेषकर बम्बई, बम्बई लिखो, बम्बई, कॉमा दे दो, मद्रास, मद्रास और उत्तर भारत में फैलाने में, उत्तर भारत में फैलाने में प्रमुख भूमिका बाल गंगाधर तिलक की रही। ठीक है, किनकी रही? बाल गंगाधर तिलक की रही। और पॉइंट बना लो, स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व, स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व पंजाब में लाला लाजपत राय, पंजाब में लाला लाजपत राय एवं सरदार अजीत सिंह ने, लाला लाजपत राय एवं सरदार अजीत सिंह ने, सरदार अजीत सिंह ने लिखे, कौमा दिल्ली में सैयद हैदर राजा ने, दिल्ली में सैयद हैदर रजा ने, देखो इस तरह का आपको कूट में दे देगा एग्जाम में, कॉम्पिटिशन में, इस स्वदेशी आंदोलन में कौन कौन कहां से नेतृत्व किए थे, तो जब तक नहीं जानिएगा बना पाइएगा नहीं ना। तो दिल्ली में सैयद हैदर रजा ने, कौमा सर राजा की रजा, रजा राज में कर्जा, रजा, कौमा दे दो, मद्रास में चिदम्बरम पिल्ले, मद्रास में चिदम्बरम पिल्ले, चिदम्बरम पिल्ले नहीं, देखते हो कांग्रेस का ही नेता है ना, पी चिदम्बरम, पी चिदम्बरम, वो वित्त मंत्री भी रहे ना। हाँ, मद्रास में चिदम्बरम पिल्ले और आंध्र प्रदेश में सर्वोत्तम राव ने संभाला, आंध्र प्रदेश में सर्वोत्तम राव ने संभाला, आंध्र प्रदेश में सर्वोत्तम राव ने संभाला।